अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शुगुफ्ता इन स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। आज आपके साथ डिस्कस करूंगी कुछ यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स एंड यूज़फुल गैजेट्स जो कि हम किचन में यूज़ करते हैं। दो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मेरे बेटे ने मुझसे किए वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। अच्छा, ये एक गैजेट है बहुत ही प्यारा जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जो मेजरिंग स्पून्स होती है ना, उनका साइज़ ऐसा था कि मैं उनको किसी स्पून होल्डर में नहीं रख सकती थी, तो मैंने उनको ड्रॉर में रखा हुआ था और बार बार मुझे ड्रॉर खोलना पड़ता था क्योंकि मेजरिंग स्पून्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो मुझे इस तरह की किसी कप की ज़रूरत थी और इसके नीचे ना मूविंग हैंगर भी था। तो जो छोटे वाले साइज़ के स्पून्स थे वो मैंने हैंगर पे हैंग कर दिए और कप के अंदर जो है वो मैंने बड़ी बड़ी स्पून्स लगा दी। अल्हम्दुलिल्लाह एक और ख़ूबसूरत सुबह को मैंने अपने प्लांट्स को देखा और 2 लीव्स जल गए थे तो मैंने उनको उतार के रखा। आज मैंने दाल चावल बनाने थे तो मैंने सोचा कि मैं चावल भिगोकर उनका पानी जो है वो प्लांट्स को देती हूँ, तो प्लांट्स शायद ख़राब होने से बच जाएं। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मुझे पता चला है कि इस तरह से दाल का पानी और जो चावलों का पानी वो प्लांट्स को देने से वो बहुत अच्छा ग्रो करते हैं और ख़राब नहीं होते। दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ये हैं कि मेरे छोटे बेटे ने मुझसे क्वेश्चन किया, मामा व्हाई डू वी डेकोरेट आवर हाउसेस। मुझे बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन और मैंने सोचा कि आपके साथ भी डिस्कस किया जाए। चावलों का पानी मैंने प्लांट्स में डाल दिया और उसके बाद ना मोहित उठ के किचन में आए। मोहित ने मुझे देख के भागना शुरू कर दिया। I can see you. I can see. सुबह सुबह ना मुझे कर्टन्स हटाना बहुत अच्छा लगता है ताकि नेचुरल लाइट जो है वो घर के अंदर आए और बहुत खूबसूरत लगता है रोशन रोशन घर मुझे। तो मैंने कर्टन्स हटाए। उसके बाद आज मुझे बहुत काम करने थे किचन में। किचन की क्लीनिंग करनी थी, कैबिनेट्स की, और ग्रॉसरी करके लेकर आई थी। कुछ आइटम्स ख़त्म थे और जार्स में रीफ़िल करना था। तो जब भी मुझे जार्स में रीफ़िलिंग करनी होती है ना, तो उससे पहले मैं जार्स को क्लीन करती हूँ और फिर उनमें उनको रीफ़िल करती हूँ और वापस रखती हूँ। अच्छा, तो मोहित ने जो मुझसे क्वेश्चन किया था ना डेकोरेशन का, तो मैंने मोहित को बहुत अच्छे अंदाज में समझाने की कोशिश की कि जब हम घर को डेकोरेट करते हैं तो हमारी आँखों को बहुत अच्छा लगता है, हम कंफर्टेबल फील करते हैं और हमारा घर के अंदर ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को भी दिल चाहता है। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि हम कितने प्रोडक्टिव हैं और हम अपने घर को कितना टाइम देते हैं। हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली वालों को भी हमारे घर आना अच्छा लगता है, हमारे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। इस बारे में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि डेकोरेशन क्यों ज़रूरी है। अच्छा, अब मैंने जार्स को रीफ़िल कर दिया। पत्ती और नमक सबसे पहले ख़त्म हो जाते हैं तो मैंने उनको रीफ़िल किया और जितनी सारी कैबिनेट थी ना उसको मैंने बहुत अच्छी तरह से क्लीन कर लिया। किचन में भी बहुत अच्छी धूप अंदर आ रही थी और मुझे काम करना भी बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन मेरे बेटे ने किया, व्हाई आर यू सो ऑर्गेनाइज्ड।
अब किचन की कुछ और आइटम्स भी लेकर आई थी और जिनको मैंने अपनी जगह पर रखना था। तो ये ड्रॉर मैंने एक दिन पहले क्लीन किया और इसमें कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखी हुई थी और किचन टॉवल्स ख़त्म हुए थे, उनको मैंने रखना था इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके। तो इसी तरह से मेरे बेटे ने ऑर्गेनाइजिंग का पूछा। तो हम ऑर्गेनाइज इसलिए भी होते हैं कि हमें हमारी लाइफ इजी हो जाती है। हमें जो भी चीज़ चाहिए होती है, जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है, तो हम इजीली उसको उस जगह से ले लेते हैं। हमें ढूंढनी नहीं पड़ती और ढूंढने में हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब वो ये क्वेश्चन उसके माइंड में क्यों आए, बिकॉज़ ऑल द टाइम मैं चीज़ों को अपनी जगह पर रखती हूँ, जैसे यूज़ करती हूँ वापस रख देती हूँ। अब जैसे बच्चे समटाइम्स शुगर पॉट में से चीनी यूज़ करते हैं और फिर उसका लिड ओपन छोड़ देते हैं और मैं आती हूँ फ़ौरन से उसके ऊपर लिड लगाती हूँ और उनको बोलती भी हूँ कि आपने ये ओपन छोड़ दिया था, आप इसको बंद कर सकते थे और इसको अपनी जगह पर वापस रख सकते थे। तो इस तरह वो सुनता है और फिर उसके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं। इसी तरह से हम बच्चों को अच्छी वैल्यूज़ देते हैं और अच्छी चीज़ें सिखा सकते हैं। और सिखाने के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम प्रैक्टिकली ख़ुद करें। तो फिर जब बच्चे हमें करते हुए देखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसको सीख लेते हैं। अच्छा, ये अब मैं मैक्स डाल रही थी बॉटल में। ये बॉटल हैंड वॉश की खाली हुई थी, तो इसके अंदर मैंने मैक्स ऐड किया और ये मुझे बहुत यूज़फुल लगती है कि इसमें से एक एक ड्रॉप बड़ा इजीली निकलता है और यूज़ करने में बहुत आसानी होती है। अच्छा, ये नैपकिन्स रखने का बहुत ही यूज़फुल डिस्पेंसर है मेरा। इसके ऊपर मैं नैपकिन्स निकालती हूँ और मैं पैकेट में से नैपकिन्स निकाल के बाहर नहीं रखती, वरना वो डस्टी हो जाते हैं। सुबह से कंटिन्यूस मैं काम कर रही थी किचन में और मोहित को भूख लग रही थी, तो मोहित ने कहा कि मुझे पास्ता बना के दें। बटरफ्लाई पास्ता मैंने मोहित के लिए क्विकली रेडी किया और साथ में जो है मैंने दाल चावल बनाना था, तो मैंने दाल भी भिगो के उसका पानी पौधों के लिए रख लिया नेक्स्ट डे के लिए और जल्दी से दाल को भी पकने के लिए चूल्हे पे रख दिया। दाल चावल तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है ना, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैंने मोहित का पास्ता जितनी देर में रेडी हुआ, साथ साथ में दाल भी बन रही थी और फिर अब टाइम हो गया था ज़ोहर की नमाज का। तो मैंने सोचा कि जल्दी से फ़र्स्ट टाइम में मैं नमाज़ भी अदा कर लूँ, क्योंकि किचन में अभी मुझे और बहुत से काम करने थे। घर के कामों के साथ जब नमाज के लिए मैं टाइम निकालती हूँ ना, तो बिलीव मी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे तौफीक दी कि मैं अल्लाह को याद करूँ और उसका शुक्र अदा करूँ। तो नमाज़ पढ़ना तो मुझे लगता है कि अल्लाह ताला का शुक्राना है कि उसने अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतनी सारी नेमतों से नवाजा। अच्छा, अब लंच टाइम हो गया था। मैंने चावल भी बॉईल कर दिए और दाल भी बहुत अच्छी सी बन गई थी, कुक हो गई थी। और फिर मैंने टीवी के सामने टेबल पे ही खाना लगा दिया था, क्योंकि वही मेरे पास टाइम था कि मैं थोड़ा सा रिलैक्स करती और टीवी भी देख लेती, खाना भी खा लेती बच्चों के साथ। तो मैंने फ्री स्टाइल में खाना खाया। दाल चावल मोहित को भी बहुत पसंद है, तो मोहित ने वैसे तो मैं मोहित को ख़ुद खिलाती हूँ, लेकिन मोहित ने आज मुझसे दाल चावल डलवा कर ख़ुद से बैठकर खाया और लैपटॉप के सामने बैठकर मज़े से खाया। अब मैं चाहती थी कि जिस स्टाइल में मोहित बैठकर खाना खा रहे हैं ना,
मैं थोड़ा सा कैप्चर करूँ, वीडियो बना लूँ। तो मैंने अपना खाना रखा और जल्दी से मोबाइल उठाकर मोहित की वीडियो बनाना शुरू की। और दूर से मैंने वीडियो बनाई तो मोहित अपना मगन थे। जैसे ही मैं मोहित के करीब गई तो मोहित अगेन उठकर भागना शुरू हो गए। अब खाना खाने के बाद मैं दोबारा से किचन में आ गई, क्योंकि अब कुछ दालें थी जो कि रीफ़िल करनी थी और मैं चाहती थी कि मैं डिटेल में बाकी सब भी कैबिनेट्स क्लीन कर लूँ, ताकि आगे अब रमज़ान भी आने वाला है तो काफ़ी लॉन्ग टाइम जो है वो हमारी कैबिनेट्स चल जाती हैं। तो वैसे भी ऑफ एंड ऑन क्लीनिंग साथ साथ मैं करती रहती हूँ, ताकि किचन हमेशा साफ़ सुथरा ही रहे। चूँकि हमें बाकी और सब घर के काम भी साथ साथ करने होते हैं, तो किचन का काम ऐसा होता है कि जिसमें अब पूरा दिन, अगर आपको डिटेल से सफाई करनी है तो पूरा दिन रिक्वायर होता है। तो मुझे ऑलमोस्ट पूरा दिन ही लग गया था ये सब काम करने में, और इसके साथ में रूटीन का खाना बनाने में, मोहित को देखने में और अपनी नमाज़ पढ़ने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा दिन बहुत अच्छा मसरूफ़ गुज़रता है। और ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, फ़ज़ल है कि हमारा हर दिन जो है वो मसरूफ़ियत के साथ गुज़र जाता है और हम बहुत सी कबाहतों से बचे रहते हैं। अच्छा, ये सब काम, जार्स की क्लीनिंग और रीफिलिंग मुझे ख़ुद अपने हाथों से करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, मुझे पूरा दिन इसलिए भी लगा क्योंकि मैं साथ साथ वीडियो भी रिकॉर्ड करी थी और हर एंगल से जो है वो कैमरा सेट करके रखना पड़ता है, तो इसलिए भी ज़रा टाइम टेकिंग होता है। अदरवाइज़ अगर हम नॉर्मली काम करते हैं तो शायद थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो जाता है। अब जैसे ही असर की अज़ान हुई ना, तो मैंने सारे काम छोड़ दिए और मैंने सोचा कि टाइम से मैं असर की नमाज़ भी जल्दी से पढ़ लूँ, ताकि मैं किचन में रिलैक्स होके बाकी के काम कर सकूँ। अब जैसे माह रमज़ान आ रहा है तो उसके लिए कुछ यूज़फुल टिप्स भी हैं, जैसे कि हर कोई पकौड़े हर रोज़ बनाता है रमज़ान में। तो मैं क्या करती हूँ कि जितना टोटल बेसन यूज़ होना होता है ना इन द होल मंथ, तो मैं पूरे बेसन के अंदर एक ही बार में सारे स्पाइसेस मिक्स करके ड्राई स्पाइसेस मिक्स करके रख लेती हूँ बड़े जार के अंदर, और फिर सिर्फ बेसन निकालती हूँ, उसको घोलती हूँ और यूज़ कर लेती हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। चीनी को बड़े जार में डाल के रखने के बाद मैंने छोटे जार्स में भी चीनी रीफ़िल कर दी थी, और शक्कर भी मुझे डाल के रखनी होती है। तो चीनी और शक्कर जो है वो इन दोनों जार्स में मैं डाल के डाइनिंग टेबल पे रखती हूँ। अब जैसे रमज़ान में ड्रिंक्स बनती हैं, उनमें हमें शुगर ऐड करनी होती है, तो मैं चीनी को भी कैस्टर करके रख लेती हूँ, क्योंकि वो इजीली मिक्स हो जाती है और हमारी ड्रिंक्स क्विकली इंस्टेंटली रेडी हो जाती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज करके मुझे रखने की आदत है, तो इस तरह से लाइफ बड़ी इजी रहती है मेरी। और मुझे जो भी चीज़ यूज़ करनी होती है मैं इजीली यूज़ कर लेती हूँ, और मुझे बार बार पैकेट्स नहीं खोलने पड़ते। अच्छा, ये अब एक बड़ा जार है जिसके अंदर मैं ब्रेड क्रम्स डालती हूँ, क्योंकि ब्रेड क्रम्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो एक ही बार मैं इनको एयर टाइट बड़े जार में डाल कर रख लेती हूँ और फिर मैं इसमें से इजीली निकाल के यूज़ कर लेती हूँ।
ये बड़े जार जस्ट मैंने कैबिनेट में रखे हुए ना, उसमें मैंने ड्रॉर्स रखे हुए हैं जिनके अंदर मैं बाकी की ग्रॉसरी की कुछ चीज़ें भी रख देती हूँ, जैसे कि जेली हो गई, कस्टर्ड हो गया। अच्छा, अब ये छोटी बॉटल्स मुझे बहुत मार्केट में मैंने देखी तो पसंद आई थी, तो मैंने सोचा कि इनको मैं ले लूँ, क्योंकि बड़े जार्स में मैंने स्पाइसेस रखी हुई हैं, नमक, मिर्चें, और उसके लिए मुझे हर वक्त जो है वो कैबिनेट ओपन करनी पड़ती है। तो मैंने सोचा कि इनके अंदर इन बॉटल्स के अंदर मैं डाल के रख लूँ। छोटी छोटी सी बॉटल्स हैं और इनके ऊपर जो है वो होल्स वाली नेट भी लगी हुई है, जिसमें से कि आप स्प्रिंकल करके मसाले यूज़ कर सकते हो। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा कि ये टिप भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। अब जब मैंने चिली फ्लेक्स डाली ना पैकेट में से, तो चिली फ्लेक्स बाहर गिरना शुरू हुए, तो फिर मैंने ये फ़नल यूज़ किया बाकी के मसाले डालने के लिए। ये भी एक बहुत यूज़फुल गैजेट है कि आप इनके स्पाइसेस बाहर नहीं गिरते, डायरेक्टली आपके जार के अंदर ही जाते हैं। अब जैसे अंडा बनाना होता है या किसी भी चीज़ के ऊपर से मुझे मसाले स्प्रिंकल करने होते हैं ना, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी यूज़फुल जार्स हैं। अब एक यूज़फुल टिप ये भी है कि मैं इन जार्स के ऊपर ना टैगिंग कर दूँगी। तो जो टैग होता है ना बॉक्स के ऊपर लगा हुआ, उसको मैं कट करके और स्कॉच टेप के साथ उस जार के ऊपर स्टिक कर दूंगी। तो इस तरह से हमें इजीली बॉटल्स में से मसाले यूज़ करने की भी आसानी हो जाती है। और बच्चों को अगर यूज़ करने हो ना मसाले, तो बच्चों के लिए भी आसानी हो जाती है कि वो ऊपर से पढ़ लेते हैं और उनको पूछना नहीं पड़ता, ढूंढना नहीं पड़ता। हमें तो आइडिया होता है मसालों का। अब जैसे मेरे दोनों बड़े बच्चे शौकिया किचन में कुछ कुक करना चाहते हैं ना, तो उनके लिए भी बहुत यूज़फुल हैं और सिंपल एंड इजी टू यूज़ हैं। अब काउंटर पे भी मैंने रखे तो बहुत प्यारे लग रहे थे, किचन भी अच्छा लग रहा था। अब शाम को भी दाल चावल ही खाना था, तो उसके साथ मैंने मिक्स वेजिटेबल्स बना ली और मैंने क्विकली फिर इन जार्स को यूज़ भी किया। और मुझे ये जार्स वर्थ इट लगे। मुझे लगा कि ये काम के हैं, वाकई यूज़फुल हैं। ओके, अब डिनर भी प्रिपेयर हो गया था और इसके बाद कुछ एक दो और छोटे छोटे काम रह गए थे, तो मैंने सोचा कि क्विकली उनको भी कर लें। तो ये छोटी बॉटल्स हैं जिनके अंदर मैं ऑलिव ऑयल डाल के रखती हूँ, क्योंकि इसमें से बहुत अच्छा स्प्रे होता है ऑलिव ऑयल। और जैसे मुझे फ्राई एग बनाना होता है तो मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ, और ब्रेड के ऊपर भी मुझे स्प्रे करना होता है ऑलिव ऑयल का, तो मैं ये वाली छोटी बॉटल्स यूज़ करती हूँ। तो इसको मुझे वॉश करना था। मैंने बॉटल को पहले हॉट वाटर के अंदर भिगो के रखा मैक्स डाल के, तो फिर मैंने इसको ब्रश के साथ अच्छी तरह से क्लीन करके और ड्राई किया। अच्छा, बॉटल्स साफ़ करने के जो ब्रशेज़ हैं ना, ये भी हर साइज़ की हैं, तो ये स्ट्रॉज भी साफ़ हो जाती हैं। और बॉटल की जो पाइप था वो बहुत बारीक होता है, वो बारीक पाइप साफ़ करने के लिए भी ब्रश था। तो ये भी मुझे $1 शॉप से मिल गए थे और मैंने इनको भी ले लिया। तो ये भी बहुत यूज़फुल गैजेट है, किचन में होना बहुत ज़रूरी है। तो अब ये दोनों बॉटल्स हैं स्प्रे बॉटल्स, इनके अंदर मैं ऑलिव ऑयल डाल के रखूँगी ताकि कम से कम यूज़ हो। ये वाली स्प्रे बॉटल्स ना बच्चे भी इजीली यूज़ कर सकते हैं, तो मैं इनके अंदर इसलिए भी ऑयल डाल के रख लेती हूँ। हम जब भी जिस भी किसी काम में इंटरेस्ट शो करते हैं ना, तो हमारे पास डिफरेंट बहुत अच्छे आइडियाज़ ऑटोमेटिकली आने लग जाते हैं। तो मुझे भी यूँ छोटे से आइडियाज़ आ जाते हैं और मैं उनको अप्लाई करती हूँ।
तो जब मैं अप्लाई कर रही थी और मुझे यूज़फुल लगे तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ भी मैं शेयर करूं। तो आई होप एंड आई विश कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो और आपको सब टिप्स एंड ट्रिक्स एंड किचन गैजेट्स भी बहुत यूज़फुल लगी हूँ और आप मेरी इन टिप्स से कुछ सीख भी सकें। तो चलें, आप कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों से प्यार करें, अपने घर से प्यार करें। अल्लाह हाफ़िज़।